देखिए, नंबर सिस्टम हमने शुरू किया हुआ है। नंबर सिस्टम के बाद एलसीएम एचसीएफ देखना है। अभी हमने क्या क्या कर लिया, वापस एक बार आपको बता देंगे। ठीक है, एक दो है इसमें पहले से ही दो तीन क्लास लगी है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा डिस्कस कर लिया हमने। उसके बाद साइक्लिसिटी जो नंबर सिस्टम के अंदर आता है, बताएंगे वो कैसे क्वेश्चन होते हैं। साइक्लिसिटी के कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो डिस्कस कर लिए और आपको पीपीटी ऑलरेडी भेज दी गई है ग्रुप्स में। इसके बाद आपके और भी है। ठीक है, आज एलसीएम एचसीएफ डिस्कस करेंगे किसी भी नंबर का जल्दी से जल्दी, मतलब बिना फैक्टर, जो प्राइम फैक्टर निकालने का मेथड है उससे उसको अवॉइड करके कैसे एलसीएम एचसीएफ हम जल्दी निकाल सकते हैं, वो करेंगे। और जो एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन है पीपीटी में, वो हम आज करेंगे साथ में। ठीक है जी। कुछ भी आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी लगे डाउट है, पूछ सकते हो आप बीच में। गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। देखिए, पहले कुछ आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, बताएंगे आपको एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में कोप्राइम होते हैं, कोप्राइम पेयर। ठीक है, एक सेकंड। कोप्राइम पेयर होते हैं बेसिकली वो पेयर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, जैसे कि पाँच छः, इनमें कोई भी एक ऐसी डिजिट, सिंगल डिजिट इनको डिवाइड नहीं कर सकती वन के अलावा। ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं दूसरा इसके अपोजिट में बात करूं, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर जो होते हैं, जैसे कि 4 और 6, वन के अलावा इनको कोई ना कोई डिवाइड कर सकता है। टू इनको दोनों को डिवाइड कर सकता है, टू इनको दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, लेकिन कोप्राइम पेयर या फिर कोप्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, प्राइम नंबर आपने देखा तो वहीं से बना है कोप्राइम पेयर, वही इसमें काम आएगा एलसीएम एचसीएफ में। जल्दी से कैसे करना है बिना जो प्राइम फैक्टर करते हैं इस तरीके से, बिना उसके कैसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, वो मेथड देखने हैं आपको। ठीक है, और भी बहुत सारे पेयर हो सकते हैं, 9 एंड 11। ठीक है, होता क्या है कि जो कोप्राइम पेयर होते हैं, अगर उनका एलसीएम की बात करें उनका, तो उनकी प्रोडक्ट ही आ जाएगा, देयर प्रोडक्ट। उनका मल्टीप्लाई करके जो उनका एलसीएम आएगा ना, मतलब एलसीएम उनकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा जो कोप्राइम पेयर होते हैं। जैसे कि 5 और 7 है, इनका एलसीएम कितना होगा, 5 × 7 करेंगे 35 इनका एलसीएम हो जाएगा। और कोप्राइम में इनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है, क्योंकि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ कॉमन है। जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। अब ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, वन से ही डिवाइड हो रहे हैं, वन से ही डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर, तो ऐसे केस में एचसीएफ इनका 1 आता है। हम सिर्फ पहले कोप्राइम पेयर की बात करेंगे, इनके बाद कॉम्पोजिट जो बचे हुए नंबर है उनमें तो कुछ ना कुछ कॉमन मिल ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, ये कोप्राइम पेयर नहीं है। आपको बताना पड़ेगा मैक्सिमम 84 और 144 को, मैक्सिमम बड़े से बड़ा नंबर कौन डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आपको हिट एंड ट्रायल यूज करना है, दिमाग में सोचना है। ऐसे ही जब आप करोगे तो पता चल जाएगा कि कौन इनको बड़े से बड़ा नंबर कौन डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अभी एक और बात समझिए, बहुत सारे पेयर ऐसे हो सकते हैं जिनका कई बार, जिनकी मल्टीप्लाई करके उनका, मतलब कोप्राइम पेयर का मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम आएगा और एचसीएफ उनका 1 होगा, क्योंकि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, तो अब आपके ये आसान से क्वेश्चन है, कुछ करना पड़ेगा आपको इनको।
ठीक है, 84 और 144। आप धीरे धीरे जाओगे नंबर तक का, आप सोचो थोड़ा। ठीक है, 6 से दोनों नंबर घट रहे हैं, 12 से दोनों नंबर घट रहे हैं, 12 से एचसीएफ निकालना है ना, तो इनमें कॉमन ढूंढना है हमें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो सकता है जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है जी, तो सोचो थोड़ा। तीनों तीनों क्वेश्चन में तीनों अलग अलग क्वेश्चन है आपके। जैसे 6 से भी कट रहे हैं, 12 से भी कट रहे हैं, 24 से डिवाइड करके देख लो कि 24 से भी डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप धीरे धीरे ही जाओगे एचसीएफ तक का। शुरू में आपको कुछ टाइम लगेगा, बाद में चीजें समझ आ जाएगी, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक बार समझिए इन तीनों क्वेश्चन को। मतलब बेसिकली दो शुरू के हैं, वो तो आप कर ही सकते हो। 24 से, जैसे मैंने बताया, 6 से भी कट रहे हैं, 12 से भी कट रहे हैं, लेकिन 24 से नहीं कटा। मैंने डबल किया 12 का, लेकिन नहीं कटा। ठीक है, 24 तो नहीं हो सकता। 24 से छोटा कोई और नंबर सोच लो एक बार। 12 से बड़ा हो, 24 से छोटा हो, कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको जो 84 को भी डिवाइड कर दे और 144 को भी डिवाइड कर दे। ठीक है जी, 84 और 144 को डिवाइड कर दे तो सिर्फ 12 ही डिवाइड कर सकता है। 12 इसका आंसर हो जाएगा, 12 इनका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, 12 इनका एचसीएफ हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ऐसी ही चीजों को गैस करके, डिविजिबिलिटी रूल आपने देख लिया। डिविजिबिलिटी रूल में हमने बताया कि कौन सा नंबर किसको डिवाइड कर सकता है। जल्दी से जल्दी करने का तरीका क्या हो सकता है उसका। ठीक है, अभी 120 एक नंबर है और 168, इनमें कॉमन ढूंढो क्या। 120, हाँ। कौन सा? अच्छा, बी का। ठीक है, ठीक है। 24 में देखो 120 होता है, 24 से 120 कटता है। ठीक है, 12 से तो दोनों घट रहे हैं, 12 से दोनों घट रहे हैं। अब मैंने 24 कर लिया, इनका डबल ले लिया, तो 12 से 168 कटता है क्या? सॉरी, 24 से। हाँ, ठीक है, 24 से ये कट जाएगा, 7 टाइम्स कटेगा। ठीक है, 24 इंटू 7 करेंगे तो कितना आता है? 168। और 12 से 24 से 120 तो कटेगा ही कटेगा, तो इसका 24 आ जाएगा कॉमन इनमें। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्राइम नंबर आएगा इनका एचसीएफ। प्राइम नंबर इनका एचसीएफ आ जाएगा, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी इस वाले क्वेश्चन में। 43, 43 ही आ जाएगा इनका एलसीएम। 43 से 10 गुना हो रहा है, 43 का ये 12 गुना हो रहा होगा। ठीक है, और 43 का ये हो रहा होगा कुछ ना कुछ। हाँ, 43 ही आएगा। 43 का ये कुछ ना कुछ हो रहा होगा। देखो, आप नियरेस्ट जाने के लिए ऐसा भी कर सकते हो। मेरा यूनिट डिजिट 6 है, तो 3 की मल्टीप्लाई 2 पे ही होगा ना 6 तो। और मेरे को पता लग गया कि 10 से तो ऊपर है। 10 अगर 43 का 10 टाइम्स करता हूँ मैं, 430 मिला था मेरे को, तो या तो 11 टाइम्स, 12 टाइम्स, 3 टाइम्स, इनमें से कौन यूनिट डिजिट 6 बनाएगा? तो 3 की मल्टीप्लाई जब 2 में होगा तो 6 ही तभी तो बनेगा। तो 43 इंटू 12 होके 516 आ जाएगा। मतलब एक बार लास्ट वाला और चेक करना था बस। 43 इसमें बड़े से बड़ा है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो पूछ सकते हो। अभी अभी जैसे बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, एलसीएम एचसीएफ निकालोगे, बीच में भी बहुत बार बीच में निकालने को मिलेगा। ये बीच में आपको निकालना पड़ेगा, तो चीज़ें धीरे धीरे ही होगी, एकदम से तो नहीं आएगा। पर जब आप कई बार बिना प्राइम फैक्टर मेथड के निकालोगे एलसीएम एचसीएफ, तो आप रिलेट करने लग जाओगे चीज़ों को, फिर जल्दी होने लगेगा आपसे। ठीक है, और एलसीएम पूरा टाइम एंड वर्क एक चैप्टर है, वहाँ पे एलसीएम पूरा काम आता है। ठीक है, वहाँ पे बहुत काम आता है एलसीएम। ठीक है, तो लास्ट वाले का 43 हो जाएगा, सेकंड वाले का 24 और ऊपर वाले का 12। हमें ऐसे नंबर चाहिए थे जो कॉमन हो, जो सबको डिवाइड कर दे। 3 है तो तीनों को डिवाइड कर दे। एचसीएफ के केस में, एलसीएम का केस अलग है, एलसीएम का भी बताएंगे। ठीक है, चलिए।
ये क्वेश्चन देखते हैं अभी। बेसिकली एक फॉर्मूला होता है एलसीएम एचसीएफ में। जैसे हम दो नंबर का एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है, दो नंबर का एलसीएम निकाल रहे हैं, दो नंबर है हमारे पास, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू इस फॉर्मूले को वेरीफाई करेंगे। मैंने एग्जाम्पल ले लिया 12 और 16, ठीक है। 12 और 16, इनको बड़े से बड़ा नंबर कौन डिवाइड कर सकता है? एचसीएफ इनका निकाले तो 4 से दोनों नंबर कट रहे हैं, 8 से तो नहीं कटेगा, 4 से दोनों नंबर कट रहे हैं तो 4 इनका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम की बात करें, ऐसा नंबर चाहिए जो 12 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए। एलसीएम वो होता है ऐसा नंबर जो जिनका हम एलसीएम निकाल रहे हैं ना, उन दोनों से कट जाए और सबसे छोटा भी हो, वो लीस्ट भी हो, लीस्ट लीस्ट भी हो। तो 12 और 16 से ऐसा नंबर ढूंढो, वही एलसीएम अगर आपने चेक कर लिया, अगर आपने सही निकाला वो लीस्ट भी है तो एलसीएम वही होगा। तो 48 आ जाएगा। 12 से भी कट रहा है, 16 से भी कट रहा है, 16 से 3 गुना कर और 12 का 4 गुना, ठीक है। तो 48 12 से भी कट रहा है, 16 से भी कट रहा है और सबसे छोटा भी है। इसका डबल कर दोगे तो 12 से 16 से तो वो भी कटेगा, लेकिन मुझे चाहिए लीस्ट, तो मैंने निकाल लिया। अब होता क्या है, एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू देयर एलसीएम एंड देयर एचसीएफ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 12 गुना 16 हम तो वेरीफाई कर रहे हैं अभी बस। 4 इंटू 48, क्या दोनों चीज इक्वल आएगी? ठीक है, इक्वल आएगी, ठीक है। 16 की 10 में करेंगे 160 मिलेगा, 16 की 2 में करेंगे 32, 160 और 32 को जोड़ेंगे, 160 और 32 को जोड़ेंगे तो 192 आ जाएगा। इधर से देख लेते हैं, इधर से देख लेते हैं। 96 का डबल कर दो, 96 का डबल कर दो 192 इधर से आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वल तो है, मतलब फॉर्मूला बिल्कुल सही है। इसी के थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू देयर एलसीएम एंड देयर एचसीएफ, ठीक है। इसी के थ्रू हम काफ़ी क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया था, एलसीएम दे रखा था दोनों नंबर का और एचसीएफ दे रखा था एक नंबर बताया, बहुत आसान है ये तो, ठीक है। हमें बेसिकली दूसरा नंबर निकालना है। पहले नंबर की जगह 210 रख लो, दूसरे नंबर को अभी मान लो या खाली छोड़ दो क्योंकि पता नहीं है, वो निकालना है, ठीक है। एलसीएम उनका हो जाएगा 32310 एंड एचसीएफ हो जाएगा 30। अब इसको इधर भेज दो, 2310 मल्टीप्लाई 3 में 210, जीरो से जीरो कटेगा, 3 से 7 बार कटेगा, 7 से ऊपर वाले को डिवाइड कर दो, 7 से 3 बार कटेगा, 7 या 21 होता है, फिर 3 बार कटेगा, 330 आ जाएगा। मतलब सेकंड नंबर हमारा 330 है, ठीक है। सेकंड नंबर हमारा 330 है, पहला आंसर हो जाएगा। तो अभी सीधा सीधा क्वेश्चन था ये, तो डेटा लगाया हमने, चेक कर लिया। एक और भी चीज बताते हैं आपको, अभी ये क्वेश्चन मत करिए, अभी एक और चीज बताते हैं आपको। देखो, एचसीएफ होता है जो, एक सेकेंड, इसको लिख सकते हो आप। एचसीएफ होता है जिनका वो एचसीएफ है, जिनका 2 नंबर का है, 3 का है, वो उनको डिवाइड कर सकता है बहुत आसानी से, ठीक है। 3 है तो तीनों को डिवाइड कर देगा एचसीएफ। और ये तीनों नंबर किसको डिवाइड करेंगे? एलसीएम को, ठीक है। एचसीएफ कैन डिवाइड नंबर्स, जो भी नंबर्स होंगे, एचसीएफ कैन डिवाइड नंबर्स एंड दोज नंबर्स कैन डिवाइड एलसीएम, ठीक है। ये नंबर एलसीएम को डिवाइड कर सकते हैं। तो होगा क्या, जब नंबर्स एलसीएम को डिवाइड कर सकते हैं, नंबर्स एलसीएम को डिवाइड कर सकते हो, तो एचसीएफ भी तो एलसीएम को डिवाइड कर सकता है। तो एचसीएफ को एलसीएम पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखना कि एचसीएफ नंबर्स को डिवाइड कर सकता है और नंबर एलसीएम को डिवाइड कर सकते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि एचसीएफ एलसीएम को भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो एग्जांपल लेके, तो ये अपने दिमाग में रखना है इसको, ठीक है जी। अब क्वेश्चन पे आते हैं। दो नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स इज a प्लस बी, a प्लस बी इज 45 एंड देयर डिफरेंस इज 1/9 ऑफ देयर सम। जो उनका सम था ना उसका 1/9 है उनका डिफरेंस। जो इनका सम था उसका 1/9 कर दो, 45 इनका सम था, उसका 1/9 करेंगे तो 5 आएगा। सो उनका डिफरेंस जो है 5 हो गया। दो इक्वेशन बन गई, दोनों को जोड़ दो, ऑलरेडी इक्वल है, दोनों को घटा दोगे तो भी निकल जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2a बचेगा, इधर 50 बचेगा, a का वैल्यू आ जाएगा 25, a का वैल्यू आ जाएगा 25, ठीक है। b का वैल्यू आ जाएगा आपके पास। उन्होंने तो एलसीएम मांगा, पहले तो नंबर निकाल लो फिर उनका एलसीएम बता देना, ठीक है। करिए जरा इसको, पहले दूसरा नंबर निकाल लो, 2 नंबर है, दोनों नंबर का फिर आपको एलसीएम बताना है, वो भी बिना प्राइम फैक्टर के, वो भी बिना प्राइम फैक्टर के।
ठीक है जी, आप बताइए अब जो जो नए स्टूडेंट है आपको समझ आ रहा है क्या? बोलो अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो, और अगर समझ आ रहा है तो यू कैन सेंड दिस इमोजी, ये आप भेज सकते हो। कोई भी लगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई भी लगे आपको प्रॉब्लम, कुछ भी लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट वापस पूछना हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो निकालिए जरा, ए की वैल्यू 25 आ गई तो बी को निकालो आप। बी दूसरा नंबर कितना होगा? दूसरा नंबर कितना होगा? 45 में से 25 घटा दो, 20 आ जाएगा। तो दोनों नंबर आपके पास है, एक है 25, एक है 20, और इनका एलसीएम। ऐसा नंबर ढूंढो जो वो 25 से भी कटे, 20 से भी कटे और वो सबसे छोटा हो। तो 60, 60 का दोगुना, सॉरी 50, 50 का दोगुना 100। ठीक है, 100 25 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, 100 ही आंसर है। ठीक है, 100 ही आंसर है। हिट एंड ट्रायल भी यूज कर सकते थे, ये है तो सही, ये आ गया आंसर। लेकिन 150, अगर पहले तो लीस्ट की बात है, अब अगर यही आ गया तो यही आंसर हो जाएगा। एलसीएम पूछा था उन्होंने, लीस्ट में यही है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो आप लीस्ट ढूंढोगे, क्योंकि मेरे को लीस्ट चाहिए ना, जो 25 से कटे और 20 से कटे। ठीक है जी, इस तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ये सीवी, आपको अगर कुछ भी डाउट लगेगा तो आप पूछ सकते हो। चलिए जी, अभी ये क्वेश्चन है, अभी बताएंगे इसको भी। एचसीएफ ऑफ थ्री नंबर इज 12 इफ दे आर इन द रेशो 1 रेशो 2 रेशो 3, देन द नंबर्स पूछे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये अभी, ये जो पीपीटी के क्वेश्चन है ये सारे आसान है, मतलब बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक चीजें अगर आप समझ गए तो तब जाके थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। करने का कोशिश करो, मैं 2 मिनट देता हूँ आपको करने की, फिर मैं खुद से बताऊंगा। एचसीएफ वो होता है जो कॉमन होता है उनमें, मतलब कॉमन पता है ऑलरेडी हमें 12 है, मतलब 12 उनमें कॉमन है। 12 उन सबको डिवाइड कर लेता है, बड़े से बड़ा नंबर उनको। ठीक है, अगर मैं नंबर्स मान लूँ, नंबर्स अगर मैं बोल दूँ कि पहले वाला एक्स है, दूसरे वाला 2x है, तीसरे वाला 3x है, तो इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन क्या है? ठीक है, बहुत बढ़िया। इनमें कॉमन क्या है? कॉमन तीनों में x है। अब कॉमन तो x है और मैक्सिमम कॉमन x है ना। एचसीएफ भी तो यही होता है, एचसीएफ भी तो यही होता है, कॉमन ही 12। तो इस x की वैल्यू 12 आ जाएगी, क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन होता है 12, और यहाँ पे जो x है ये भी हाईएस्ट कॉमन है। ठीक है, तो दोनों को इक्वल रख लिया। x 12 आ गया, मतलब 12 गुना 1 हो जाएगा पहला नंबर, 12 गुना 2 हो जाएगा दूसरा नंबर, और 12 गुना 3 हो जाएगा तीसरा नंबर। 12, 24, 36। ठीक है, तो अगर रेशो वाले क्वेश्चन आए और एलसीएम एचसीएफ का जिक्र हो रहा है, तो रेशो वाला क्वेश्चन आए और एलसीएम एचसीएफ की बात हो रही है उसमें, तो नंबर्स बनाना बहुत आसान है। रेशो दे दिया 5:6, और आपको एचसीएफ भी दिया है, एचसीएफ भी दिया है, तो सीधा सीधा इनमें मल्टीप्लाई करके हम नंबर्स बना लेंगे। जो एचसीएफ दिया है ना, सीधे सीधे इनमें मल्टीप्लाई करके हम नंबर्स को आसानी से बना लेंगे। ये बात ध्यान रखना आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, रेशो में एचसीएफ की मल्टीप्लाई करके सीधा नंबर आएगा, क्योंकि एचसीएफ बता भी दिया मैंने, क्योंकि एचसीएफ वो होता है बिल्कुल हाईएस्ट कॉमन। और रेशो भी तो ऐसी बनती है, मान के चलो आपके पास नंबर है 12 और 16, इनका मेरे को रेशो बनाना है, तो मुझे हाईएस्ट नंबर से ही तो डिवाइड करने पड़ेंगे, 4 से डिवाइड करने पड़ेंगे। इधर 3 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा। ठीक है, और जो इनका एचसीएफ से ही तो डिवाइड करते हैं रेशो में, रेशो जब बनती है ना, उनके एचसीएफ से ही डिवाइड करके रेशो बनाई जाती है। ठीक है, और हमें रेशो से वापस जाना था तो इनके रेशो में एचसीएफ की मल्टीप्लाई करा दी। ठीक है, तो 3:4 आया था ये, 4 से डिवाइड करने के बाद। अगर मुझे नंबर चाहिए तो चारों, 4 का इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 4 का इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे भी।
लगे आपको पीछे की स्लाइड वापस देखनी होगी तो बता देना, मेरे को लिख के बता सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, जो भी आप जिस तरीके से भी सूटेबल समझे वैसे ही आप बता सकते हो। इनमें बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। ये तो अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। पॉइंट पे कर सकते हो, आप पॉइंट पे कर सकते हो। इसको क्या बोल सकते हैं, इस तरीके से आप पॉइंट में ले लो इनको। ये बेसिकली आपका हो जाएगा 0.8864 होता है, 0.87 हो जाएगा शायद, देख लेना, आप चेक कर दे रहना। दो डेसिमल तक ही करना है इनको, ठीक है। 130 को डिवाइड करूंगा मैं 16 से तो 0.8 बार चलेगा, ठीक है। 8 बार चलेगा, ये आपका 112 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.81 आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पे अगर मैं 40 है, हाँ 40, ये भी इतना बड़ा ही आएगा, 728, ये 7 टाइम्स चलेगा। 0.7 मतलब इन्हीं दोनों में 0.8 आया हुआ है, इन्हीं में से देखेंगे। हालांकि इसको भी करना पड़ेगा अभी तो। 63 डिवाइड बाई 80, 8 से 56, और 8 इंटू 8 करेंगे तो अगर देखो 64 होता तो बात अलग थी, ऊपर 63 है, 8 टाइम्स नहीं चला सकते, ये भी 0.7 है, तो मतलब ये दोनों तो नहीं होंगे, ऊपर वाले में से ही आंसर है, ठीक है, ऊपर वाले में से ही आंसर है। आप रफ आइडिया लगाओ, आप किसी भी तरीके से आप बस एक दो डेसिमल तक कर लो, 0.87, 0.81, 0.7, 0.7, ठीक है। इनको तो मैंने आगे चेक ही नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 0.8 के दो ऑप्शन आ चुके हैं। अब देखो 0.87 है, एक में 0.81 है, तो यही बड़ा है, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, यही बड़ा है। हालांकि ये एलसीएम लेके भी किए जा सकते हैं, हमें यहाँ पे सेम बनाना पड़ेगा, नीचे नीचे सेम बनाना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा डेनोमिनेटर में, वो थोड़ा सा इससे कैलकुलेटिव हो जाता है, वो थोड़ा सा इससे कैलकुलेटिव हो जाता है। स्कूल में जैसे सिखाते हैं 7/8 है, ठीक है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में नीचे सेम बनाते हैं, ठीक है। 80 बनाना पड़ेगा मेरे को, सेम नीचे बनाते हैं, चलो 80, ऊपर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 70, नीचे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 70 में 10 का किया, नीचे भी करना पड़ेगा, 80 बन जाएगा। 16 पंजे 80 होता है, ऊपर भी 13 पंजे 65, और इसका डबल कर दो 62/80, ये तो है ही ऑलरेडी 80, तो अब देख लो कौन बड़ा है, यही बड़ा है 70/80, क्योंकि नोमरेटर डेनोमिनेटर तो हमने सेम कर लिया, नोमरेटर में अब जो बड़ा है वही बड़ा है, ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा आसान था डेनोमिनेटर को 80 बनाना, कई बार ये ऐसे फ्रैक्शन दे देते थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है वो, तो उस केस में आप डेसिमल वाला तरीका ही अपनाएंगे। अभी यहाँ पे आसान थे, दोनों मेथड सही है, उसमें इतना टाइम नहीं लगा, दूसरे वाले में भी, ठीक है। अभी बताओ कुछ भी डाउट अगर है, कुछ पूछना चाहते हो आप तो चले आगे। चलिए ठीक है, अगर कुछ भी डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है। ये पीपीटी वगैरह आपको ग्रुप में दे दी जाएगी, और जो पहली आपकी पीपीटी है डिविजिबिलिटी रूल की, जो आपने छोड़ दिया, 2-3 क्लास हो चुकी है असल में, वो फिर आपको भेज देंगे हम, 3-4 क्लास हुई होगी शायद, ठीक है। ये एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स इज 24, आपको बताना है, ये ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट बताया। एच सी एफ हमेशा नंबर्स को काटेगा और नंबर्स हमेशा एलसीएम को काटेंगे, तो करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए इसमें, ठीक है जी। अगर नहीं आपके पास कोई बुक, तो बुक ले लीजिए कोई भी, एक किरण पब्लिकेशन का बुक आता है, ठीक है, एक अर्थमेटिक ऑब्जेक्टिव का बुक आता है, वो ये खुशबू यादव हम आपको भेज देंगे आज ग्रुप में वो बुक का फोटो, ठीक है, हमने ढूंढ लिया उस बुक को, तो वो मंगवा लेना। अगर उसके जैसा दूसरा बुक मिले बिल्कुल मत लेना, ठीक है, वो लोग बैंकिंग का बुक प्रोवाइड, बैंकिंग का बुक दे देंगे आपको, थोड़ा सा आपको फिर मतलब काम बढ़ जाएगा, उसमें अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो अभी भी बेसिक क्वेश्चन को टारगेट करो पहले।
छोटा बुक कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद दूसरा बुक ले लेना। ठीक है जी, अब देखते हैं, चलो करते हैं। एचसीएफ दे रखा है 2 नंबर का, 24 है। ठीक है, तो नंबर्स हमें निकालने हैं, बहुत मुश्किल है, डेटा कुछ भी नहीं दिया। लेकिन मैंने आपको ये बताया, एचसीएफ हमेशा उन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, नंबर्स हमेशा एलसीएम को डिवाइड कर सकते हैं। एलसीएम को दोनों नंबर डिवाइड कर देंगे ना। अब बेसिकली जब जब इन्हीं का फैक्टर है 24 इन नंबर्स का, तो इन नंबर से एलसीएम कट रहा है, तो 24 एलसीएम को डिवाइड कर सकता है ना, 24 एलसीएम को भी डिवाइड कर सकता है। अब देखिए एलसीएम कौन है जो 24 से कटेगा। ठीक है, 120 हो जाएगा आंसर। बाकी इन्होंने लिया ही नहीं, बाकी ऐसा होगा नहीं कभी कि आपको 2 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो 120 इसका आंसर है, क्योंकि ये 24 से डिवाइड हो रहा है। एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा, ये बात ध्यान रखना। एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा, किसी भी 2 नंबर हो या 3 नंबर हो या फिर 4 5 कितना भी नंबर हो। ठीक है, तो एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा। अब चलते थोड़ा आगे, कुछ भी पूछना होगा पूछ लेना। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी बताया था, निकालिए कौन कौन नंबर हो सकते हैं, नंबर कौन से बनेंगे। रेशो दे रखा है 2 नंबर के बीच में, और एचसीएफ भी पता है। ठीक है, करते रहिए, करते रहिए इसको जल्दी। 195 लिखा हुआ है वो। हाँ 195 है वो। ठीक है, 195 एचसीएफ दिया है, तो एचसीएफ तो कॉमन होता है, और रेशो कैसे बनी है, कॉमन से डिवाइड करके ही तो बनी है रेशो। तो 13 का मल्टीप्लाई दोनों साइड करवा दो, जो रेशो बननी है वो 13 से डिवाइड करके ही बनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये आसान बेसिक क्वेश्चन का हो गया खत्म पीपीटी। अभी दूसरा पीपीटी दिखाते हैं आपको, उसमें थोड़े से क्वेश्चन इनसे थोड़ा सा अच्छे रखिए। ठीक है, फिर दूसरा एक और पीडीएफ है, वो भेजेंगे आपको, प्रैक्टिस वहां से आप कर सकते हो। कीजिए जरा, आपको हिट एंड ट्रायल यूज करना है। आप देख लो छोटे से छोटा नंबर कौन है जो तीनों से कट जाए, कौन है छोटे से छोटा नंबर जो तीनों से कट जाए। ठीक है, देखो 3.6, अब छोटे से शुरू करेंगे, ये तो बहुत आसानी से कट जाएगा 36 तो। इन्हीं दोनों में डाउट है, इन्हीं दोनों में डाउट है, ये तो बहुत दूर दूर है भाई, पॉइंट में 3.6 लिखा हुआ है वो, ऐसा मत देखिए कि 36 है। ठीक है, तो 3.6 से 3.6 तो कटेगा ही कटेगा, पहले नंबर से वेरीफाई हो गया, दूसरे से ये 2 टाइम्स कट जाता है। 18 से 36 2 बार कटेगा ना, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब इसका डाउट है, तो डाउट सही है इसका, आपको देखना पड़ेगा। 0.144 आ जाएगा। तो अगर मैं 3 600 लिख दूँ इसको, और इसको 144 लिख दूँ, तो ये 25 बार घटेगा इससे। ठीक है, 2 टाइम्स चलेगा। टू टू कितना हो जाएगा, ये 288। ठीक है, वापस एक बार घटा के फिर 5 टाइम्स चलेगा, मतलब ये इससे 25 बार घट जाता है, ये भी पूरा पूरा घट रहा है, तो 3.6 ही हो गया ना। छोटे से छोटा यही ऑप्शन है, जो इससे भी कटे, इससे भी कटे, इससे भी कटे। एलसीएम के केस में वही हमारा आंसर होता है, जो हमारे नंबर से कट जाए, तीनों नंबर से कट जाए,
और वो लीस्ट भी हो। चारों ऑप्शन बड़े हैं, तीनों ऑप्शन बाकी बड़े हैं सारे, तो हमने छोटे से इसलिए शुरुआत की थी। आपको भी अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलते तो आप छोटे से शुरुआत करिए, चाहे वो ऑप्शन सी या फिर डी ही क्यों ना हो। ठीक है, कभी भी आप हिट एंड ट्रायल यूज कर रहे हो तो जो आपको लग रहा है उसी से शुरू करो। ठीक है, गलती से 36 आप चेक कर रहे होते हो और वो हो भी जाता तो आपको 3 पॉइंट यहाँ पे तो फिर भी आना पड़ता ना, क्योंकि ये छोटा है। तो सबसे पहले छोटे से ही चेक कर लो। कुछ डाउट पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। चलिए करिए, अभी एक क्वेश्चन बताया था आपको ऐसा, एलसीएम ऑफ मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू देयर एलसीएम एंड देयर एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। वो अभी बताया था ना फॉर्मूला, वापस लिख देते चलो। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू देयर एलसीएम एंड देयर एचसीएफ। देखते हैं, तुमने तो बड़ी जल्दी कर दिया। ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, हिट एंड ट्रायल यूज कर सकते हो, बेसिक मेथड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर ग्रेटेस्ट नंबर 90 ले लिया हमने, तो सम ऑफ टू नंबर 75 है, दोनों नंबर का सम 75 है, और हमने बड़ा नंबर ही 90 ले लिया। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, 75 भी पॉसिबल नहीं है। तो इन्हीं दोनों में से एक आंसर है। इन्हीं में से ग्रेटेस्ट नंबर 60 हो गया तो दूसरा 15 होगा। ग्रेटेस्ट नंबर अगर 45 हो गया, सब 75 में से 45 घटाएंगे 30 होगा दूसरा नंबर। देखिए आप चेक करके जरा, कौन फिर उनका एलसीएम और एचसीएफ ये आना चाहिए। इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन होगा, ये क्यों नहीं होंगे, ये तो ऑलरेडी ग्रेटेस्ट नंबर उनके सम से ही बड़ा हो गया ना। दोनों नंबर का सम कितना दे रखा है, ए प्लस बी 75, दोनों नंबर का ही सम 75 है। ये ऑप्शन कह रहा है कि एक ही नंबर 75 है ग्रेटेस्ट, तो गलत होगी ना ये तो दोनों। निकालिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए और धीरे धीरे मतलब चीज़ों को। चलिए बहुत बढ़िया, 45 है पहला नंबर, तो दूसरे वाला 30 हो जाएगा। मतलब दोनों का एलसीएम आ सकता है 90, बिल्कुल आ सकता है। 45 कैन डिवाइड 90 एंड 30 कैन ऑल्सो डिवाइड 90, एंड देयर आफ्टर एचसीएफ ऑफ 45 एंड 30 इज डेफिनेटली विल 15 ही होगा। ठीक है, तो 45 का और जो 30 है उसका एलसीएम 15 आ सकता है। 15 45 को भी काटेगा और 30 को भी काटेगा, क्योंकि अगर पहला नंबर ग्रेटेस्ट नंबर 45 हो गया, ठीक है, अगर मैंने इसको 45 ले लिया तो दूसरा तो 30 होना पड़ेगा उसको तो। और दोनों का एलसीएम देख लो आप, दोनों का एलसीएम 90 है, जी हाँ है 90। दोनों का एलसीएम, दोनों का एचसीएफ 15 है, 15 कैन डिवाइड 45, 15 कैन डिवाइड 30। तो सारी कंडीशन वेरीफाई हो रही है, मतलब यही आंसर है। ये आंसर है। 60 क्यों नहीं होगा, अगर 60 ले लिया मैंने ग्रेटेस्ट नंबर तो दूसरा नंबर 15 होगा, और इनका एलसीएम 90 कभी नहीं आएगा, इनका एलसीएम तो 60 ही हो जाएगा, क्योंकि 60 से 60 तो कटेगा, 15 से भी 60 कटेगा, तो 90 नहीं आएगा फिर। इसलिए हम पहला ऑप्शन नहीं ले सकते। ठीक है, असल में कॉम्पिटिटिव कंपटीशन के जो एग्जाम्स हैं, वहाँ पे आपको तरीके मैटर नहीं करते, किस तरीके से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। वहाँ आंसर मायने ज़्यादा रखता है। किसी भी तरीके से आपको, वो आपकी टेक्निक्स है, आपके दिमाग है, वहाँ से आप आंसर निकाल लो कैसे भी करके, चाहे वो ऑप्शन की मदद लो, किसी भी तरीके से निकालो, आंसर एक बार आ जाएगा तो काम हो गया आपका। अभी बताओ कि ये क्वेश्चन वापस बताऊं कि आगे चले। फिर रिपीट कर। देखो, एलसीएम दे रखा था दो नंबर का 90, एचसीएफ दे रखा था 15, तो हमें पूछा है दोनों, सॉरी हमें दिया है दोनों का सम 75। ठीक है, दोनों का सम 75 दिया है, तो मतलब इन्हीं के अंदर होंगे दोनों नंबर 75।
अब ये ऑप्शन 75 था, इसको नहीं छोड़ ले सकते हम, ये 90 था, ग्रेटेस्ट नंबर ही 90 हो गया तो दूसरे का तो ये तो ऑलरेडी सम से ऊपर हो गया। 75 को एक ही मानेगा तो दूसरे को जीरो थोड़ी मानेंगे। अगर ग्रेटेस्ट नंबर 75 हो गया तो दूसरे को जीरो थोड़ी मानेंगे, तो ये दोनों ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। मैंने पकड़ा 60, फिर दूसरा दूसरा नंबर आएगा 15, क्योंकि इन दोनों का सम 75 करना है। दूसरा नंबर आएगा 15, क्या इनका एलसीएम 90 आ रहा है? जी नहीं, 90 आता ही नहीं इनका एलसीएम, इनका एलसीएम तो 60 ही आएगा, क्योंकि 15 का मल्टीपल 60 ही ऑलरेडी है। जब कोई ऐसे ऐसे का एलसीएम निकालना हो ना जो ऑलरेडी उसके मल्टीपल है, जैसे कि 8 और 16, 16 इसी इसी का मल्टीपल है तो 16 ही एलसीएम हो जाएगा। जैसे कि 13 और 65, 13 का मल्टीपल है 65, तो 65 ही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में तो आगे जाना ही नहीं, वही एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए इसको छोड़ दिया, बस एक ही ऑप्शन बचा था। आप आंख मीच के भी लगा लेते तो भी आंसर सही हो जाता, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, चेक भी नहीं करना पड़ेगा फिर आपको आगे। हालांकि चेक करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको करिए जरा आप, इसको करिए जरा। तो एसीआई ओ वाले जो है, ठीक है, इसको करिए जल्दी। देखिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, बुक्स वगैरह नहीं है तो ले लो, है तो बहुत बढ़िया बात है। उसमें से प्रैक्टिस करिए रेगुलर। डाउट्स आते हैं हमारी क्लास में, आगे मतलब आके पूछिए हमसे कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ है। एक दो दिन में चीज़ें ठीक हो जाएगी जैसे ही आप रेगुलर रहोगे। एक दो दिन लगता है शुरू शुरू में थोड़ा सा। अभी और भी आएंगे इस वाले बैच में, अभी शुरू ही हुआ है तो क्वांटिटी बढ़ेगी बच्चों की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। समझ आ रहा है आपको ये सीवी? Yes, sir. मनदीप कौर, कुछ भी लगे डाउट आता है तो पूछ लिया करो। सम एंड डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ में। ठीक है, चलिए ये करते हैं। आप लेट कर सकते हो चीज़ों को, और ये सब दिखाना नहीं है हमें। एलसीएम को मैं एक्स मान लूँ और एचसीएफ को मैं वाई मान लूँ, दोनों का सम दे रखा है। सम एंड डिफरेंस बिटवीन एलसीएम, दोनों का सम दे रखा है 512, और दोनों का डिफरेंस दे रखा है। ऑब्वियसली एक्स में से वाई घटेगा, क्योंकि एलसीएम हमेशा बड़ा होता है, एचसीएफ हमेशा छोटा होता है। तो ये इधर वाला एलसीएम है एक्स, ठीक है, और इधर वाला वाई एचसीएफ है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? 496। दोनों को जोड़ दो 2x हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो इधर 8 आ जाएगा, इधर 0, और ये 1008 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 504। ठीक है, देख लेते हैं सही है क्या। सही है, ठीक है। 504 क्या आया है आपका एलसीएम, और एचसीएफ कितना आ जाएगा? कितना गैप है? 512, ठीक है, घटा दो 512 में से 504 को घटा दो तो 8 आ जाएगा शायद। ठीक है, 8 आया एचसीएफ, और एलसीएम आया 504। पहला नंबर दिया है, दूसरा नंबर पूछा है, वही लगा लो। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर इज इक्वल टू 504 मल्टीप्लाई 8, और एक जो नंबर है 72 उससे डिवाइड कर दो। इससे कटेगा 9 बार, 9 से कटेगा 504, 9 बजे 45, और 9 छिक 54, 56 आ जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है जी। कभी भी
इस तरीके से अगर सिचुएशन बने, मल्टीप्लाई तो कराना ही नहीं है, फंस के खड़े हो जाओगे आप। मल्टीप्लाई क्यों कराना है जब ऑलरेडी 8 से 72 कट रहा है, 9 से फिर आगे काट लेना। मल्टीप्लाई कराओगे फिर भी डिवाइड होना ही है, फिर भी डिवाइड होना ही है इसको। तो मल्टीप्लाई वगैरह मत कराओ, एलसीएम एचसीएफ की उसको ऐसे ही रखो, कटने दो उसको, छोटा होने दो, तब देखेंगे बाद में। ठीक है जी। एक बार देखो, अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो। बोलिए मनदीप, सीबी, खुशबू, आप बताइए अगर कुछ भी आपको लग रहा है कि कहीं पे कोई स्टेप आपको मिस हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया, करिए इस क्वेश्चन को। थोड़ा बेसिक क्वेश्चन भी भेजेंगे आपको। बुक वगैरह बताना हमें, बुक वगैरह है तुम्हारे पास कोई बुक पर्टिकुलर, तो ज़रूरत नहीं है फिर, वरना एक बुक अरेंज कर लो। जनरली हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे आते हैं उनके पास बुक नहीं होता, बुक के बिना बहुत मुश्किल है। ठीक है, यहाँ से तो हम भेजते रहेंगे आपको क्वेश्चन, कुछ ना कुछ इधर उधर की चीज़ें, क्वेश्चंस भेज देंगे, वर्कशीट भेज देंगे, कुछ भी जहाँ से मेरे को लगेगा कोई बुक है मेरे पास, जो बुक है वहाँ से भेजते रहेंगे क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 56 टाइम्स देयर एचसीएफ, ठीक है जी। एंड द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ बीइंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पहले उनका एलसीएम एचसीएफ तो निकालिए, दूसरा नंबर तो तब निकलेगा, पहले उनका एलसीएम एचसीएफ निकालिए। ठीक है। ठीक है, विद द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, हमें दोनों का सम दे रखा है 17 10 1710। ठीक है, कह रहा है कि एचसीएफ, मतलब एलसीएम जो है 56 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है। तो एलसीएम की जगह मैं 56 वाई लिख लूँ इसकी जगह पे, क्योंकि एलसीएम जो है वो 56 टाइम्स है एचसीएफ का। ठीक है, क्योंकि ये इसी का टाइम होगा, ये कैसे पता चला कि एलसीएम है कि वो नहीं है, एलसीएम ही तो बड़ा होगा, इसका ही तो 56 गुना करना पड़ेगा तब जाके एलसीएम आएगा, बड़ा होता है एलसीएम तो बहुत है। ठीक है, तो एक्स की जगह मैं 56 टाइम्स ऑफ वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने वाई एचसीएफ को माना है, इसको एलसीएम माना है। ठीक है, 56 एक्स वाई लिख लिया, सॉरी वाई आएगा यहाँ पे, क्योंकि 56 वाई लिख लिया, और वाई 1710, तो 57 वाई हो जाएगा 1710। वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 7 3 बार घटेगा, 30 आ रहेगा ये, 5 3 15, हाँ 30 बार घट रहा। ठीक है, 30 बार घट रहा है, वाई 30 आ चुका है, तो एक्स निकाल लीजिए, इसका 56 टाइम्स कर लो ना, एक्स निकालो तो 56 टाइम्स ऑफ वाई, 30 गुना कर दो इसका, 0 6 18, 5 3 15, 16 80 आ जाएगा। ठीक है, एक्स आपके पास, वाई आपके पास, नंबर निकालना है 30 गुना, दोनों का मल्टीप्लाई, 30 एलसीएम का मल्टीप्लाई एचसीएफ के साथ करा दिया, और जो नंबर गिवन है उससे डिवाइड कर दो 240, जीरो से जीरो कटेगा, 24 से 168 कटा है, हमने देखा भी था वहाँ पे पहले क्वेश्चन में, पहले दूसरे में, ये 7 बार कटता होगा। ठीक है, 7 बार कटा, 30 की मल्टीप्लाई साथ में करेंगे 210, 30 की मल्टीप्लाई साथ में करेंगे 210, मतलब दूसरा नंबर जो मिसिंग था, जो निकालना था, वो 210 है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव के हिसाब से मॉडरेट की तरफ बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें टाइम तो लगा है, लिखना काफ़ी पड़ा है। ठीक है, जनरली कंपटीशन के जो क्वेश्चन है वो जल्दी होते हैं, और वो सोच के दिमाग लगा के उसके कोई ना कोई छोटे तरीके होते हैं जो क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं उनके कोई ना कोई छोटे तरीके जरूर होते हैं। अभी बताइए, क्लास खत्म होने वाला है, 5 7 मिनट में कुछ भी अगर आपको बताना हो, पूछना हो, तो बता देना हमें, कोई भी दिक्कत लगे आपको। ये देखो बेल वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखिए जरा, पहले मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से बताऊंगा आपको, बेल वाला क्वेश्चन है। एक बेल है, हर 2 सेकंड के बाद बजती है, एक बेल है 3 सेकंड के बाद बजती है। हुआ क्या, यहाँ से शुरू हुई वो बेल। ठीक है, यहाँ से शुरू हुई, देखिए ये कोई ग्राफ से समझेंगे, नंबर लाइन बना देता हूँ। पहले वाली 2 सेकंड के बाद बजेगी, ये मैंने इनका गैप ले लिया हर सेकंड का। ठीक है,
इस तरीके से आपको समझ आएगा ये एक एक सेकंड हो रही है, ये एक एक सेकंड मेंशन कर दी मैंने, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5। तो पहले वाली बेल इधर बजेगी, ठीक है। दूसरे वाली बेल तो इधर बजेगी, एक साथ तो नहीं बजेगी। एक बार वो शुरू में एक साथ बज गई यहाँ पे, फिर कब बजेगी? 2 सेकंड के बाद पहले वाली, दूसरे वाली जो बेल है वो 3 सेकंड के बाद फिर से यहाँ पे वो बेल बजेगी जो हर 2 सेकंड में बजती है, मतलब ये वाली, ठीक है जी। और ये वाली फिर यहाँ पे बजेगी, ठीक है, 3 सेकंड के बाद यहाँ पे बजेगी ये जो बेल है, हर 3 सेकंड में जो बजती है, ठीक है। और ये वाली फिर से बजेगी, मतलब इनके एलसीएम पे बजती है ये, ठीक है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये आया क्यों है, एलसीएम पे क्यों बज रही है, आपको देखना पड़ेगा। ये इनके अपने एलसीएम पे एक साथ बजेगी वापस, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, क्योंकि दोनों कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर का एलसीएम निकालना जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, हालांकि छोटे ही है नंबर फिर भी कोप्राइम तो है, कोप्राइम पेयर का पार्ट है। तो इनका एलसीएम 6 आएगा, मतलब 6 सेकंड के बाद वो वापस बजेगी। ये मैंने छोटा डेटा लिया है, अब क्वेश्चन में डेटा अलग है। एक बेल है उसमें, वहाँ पे 6 बेल है, मैंने 2 बेल पे आपको एग्जांपल दिया था। तो मुझे इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, 3 4 6 7 8 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखिए एलसीएम निकालने के लिए अब आप प्राइम फैक्टर को छोड़ दीजिए, सीधा पकड़िए। 4 तो 8 में ऑलरेडी इंक्लूड आ गया, 8 संग 48, 48 ले लिया हमने। ये 7 काम खराब कर रहा है, लेकिन हमारा एलसीएम आ गया था, ठीक है। 24 आ जाता हमारा एलसीएम, लेकिन इसने काम खराब कर दिया, 7 ने। 24 सबको काट, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, और 12 से भी कटेगा, ठीक है। तो 24 हो गया था आंसर तो हमारा, लेकिन 7 ने काम खराब कर दिया। आप 24 गुना 7 कर लो, 7 चौक 28, क्योंकि 7 भी तो है ना। दोनों, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है 7 और 24 में, दोनों में कोई नंबर डिवाइड ही नहीं कर सकता, तो दोनों में कोई डिवाइड नहीं कर सकता, तो इनका मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 2 जोड़ेंगे 168 आ जाएगा, ठीक है। 168 आ जाएगा इनका मल्टीप्लाई करके, मतलब इतने सेकंड के बाद वो वापस बजेगी। एक बार अगर वो शुरू में सारी बेल एक साथ बजी है, तो 168 सेकंड के बाद वापस फिर से बजेगी। कौन कौन सी बेल? जो 3 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड और 12 सेकंड के बाद वो बज रही है, ठीक है। तो ये बेल वाले क्वेश्चन आते हैं काफी, एक एक टाइम था इनका, बहुत ट्रेंड था, बहुत आते थे पहले। अभी थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। कोई बोलेगी एक 5 सेकंड के बाद बज रही है, एक 6 सेकंड के बाद बज रही है, बताओ कब एक साथ बजेगी? तो इनका एलसीएम 30 सेकंड के बाद दोनों एक साथ बजेगी, मतलब एलसीएम बेल वाले क्वेश्चन में इनका, हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ता है। बताइए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वापस बताएंगे आपको, क्योंकि टाइम कम बचता है, 1 घंटे में बहुत कुछ हो नहीं पाता, कम ही क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये आप देख लेना यहाँ से, ये आपको भेजेंगे पीपीटी, ठीक है। जो जो बचे हुए क्वेश्चन है ट्राई करना आप घर पे, ठीक है जी। अभी बताओ किसी को कुछ पूछना है, बोलना है कुछ आपके, जैसे डेमो था, कोई भी डाउट हो। कहाँ से हो आप, मनदीप? सर हाँ, पंजाब गुरदासपुर। चलो बहुत बढ़िया। कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? सब पटवारी एग्जाम, ऑल्सो मतलब यूपीएससी, चलो दोनों की कोचिंग ली है साथ में। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स में तो देखो, जो सेम नहीं रहती है बहुत सारी चीज़ें, तो अगर आप दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस मैथ्स में प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, बुक वगैरह ले लो, नहीं है तो प्रैक्टिस करिए रेगुलर। हाँ जी, सीवी आप कहाँ से हो? यस सर, मैं भी गुरदासपुर से ही हूँ, पंजाब से। और मैं एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ सर। ठीक है, ये हर साल आता है ये एक्साइज इंस्पेक्टर? नहीं सर, हर साल तो नहीं आती। क्योंकि पिछले साल शायद हमारे पास एक बैच था, उसमें एक्साइज इंस्पेक्टर के थे। पंजाब वाला है ना, पंजाब वाले की बात कर रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आपको भी रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इनको तो जानते हैं हम, खुशबू यादव, ये थोड़ा पहले से है। हाँ बोलो, आप क्या डाउट पूछना चाहते थे? सर बुक का लिंक शेयर कर दीजिए आप प्लीज, फिर से बोल रहे हैं। ठीक है, मैं भूल जाता हूँ, अब मैं भेजूंगा उसको बुक को, ठीक है। उसमें क्या है कि बेसिक्स क्वेश्चन है, और आपके प्रैक्टिस के लिए वो बढ़िया बुक होगी, ठीक है। बाकी आपके पास ऑलरेडी बुक है तो कोई जरूरत नहीं, उसी से करते रहिए, डाउट्स लेते रहिए, करोगे, ठीक है। आसान, एक एक काम कर सकते हो आप,
ठीक है। क्वेश्चन शुरू करोगे तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए जो आपको परेशान करे, उसको हाईलाइट करो, आगे बढ़ो। उनके चक्कर में आप आगे की क्वेश्चन मत छोड़ना, मतलब ठीक है। जो आसान आसान एक वो राउंड ले लो, उसमें जो जो आसान है उसको टारगेट कर लो। हो सकता है आप 50 में से 20 25 30 क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट हो तो जाएंगे। अगर आपने मान के चलो 4 क्वेश्चन कर लिए, 5वां क्वेश्चन डाउट आ गया, आपने वहीं छोड़ दिया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जो नहीं हो रहा उसको बाद में कर लेंगे, दूसरे फेज में कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। बाकी आपको जैसा ठीक लगे, कल डाउट्स पूछना मुझसे, जो भी डाउट आएंगे आपकी पहली क्लास के रिगार्डिंग। पीपीटी में भेज दूंगा ये वाली, और अपनी बुक से भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। अभी के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। दूसरी क्लास होती है हमारी इस टाइम पे, अभी के लिए आप जा सकते हो। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो तो सर थैंक यू सो ठीक है, मच। ओके ओके, ठीक है। अभी लिंक आ जाएगा आपका दूसरी क्लास का।